और उसे कुछ अजीब चीज दिखती है और तभी वहां पर पिंक रोशनी आना शुरू हो जाती है। लिविनिया का भाई डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। इसके बाद सब के सब बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर एक पिंक कलर की कुछ चीज पड़ी है जो आसमान से गिरी है। शायद ये कॉमेट है। लिविनिया के भाई को अंदर ले जाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हालांकि ये उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं लेकिन लिविनिया के फादर कहते हैं कि ये सिर्फ डरा हुआ है, जल्दी ये ठीक हो जाएगा। अगले दिन यहाँ पर पुलिस आती है। लिविनिया के फादर सबको बताते हैं कि रात को ये कॉमेट जो कि आसमान से गिरा है ये पिंक कलर में चमक रहा था पर अब ये धुएं में बदल गया है। यहाँ पर वार्ड भी आता है जिससे लिविनिया मिली थी। लिविनिया वार्ड को अपने फादर से मिलाती है। दरअसल वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है, इसीलिए पुलिस उससे पूछती है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये एक टूटा हुआ तारा है। अब लिविनिया के फादर वार्ड को अपने अस्तबल में ले जाते हैं जहाँ वो बताते हैं कि उसके जानवर कुछ दिनों से बीमार है। वार्ड कहता है कि मैं यहाँ का पानी चेक करना चाहूंगा। साथ ही वो ये भी पूछता है कि आसपास कोई और भी रहता है। लिविनिया के फादर कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी रहता है। वार्ड कहता है ठीक है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं पर स्टे करूंगा। और अगले दिन लिविनिया का दूसरा भाई वार्ड को उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ ले जाता है। वार्ड देखता है कि उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर कैमरा और माइक है। लिविनिया का भाई बताता है कि वो बूढ़ा आदमी एक इलेक्ट्रिशियन है, इसीलिए उसके घर के बाहर कैमरा और माइक है। और अब ये उस बूढ़े आदमी से मिलते हैं। बूढ़ा आदमी वार्ड को देखने के बाद कहता है कि तुम एक हाइड्रोलॉजिस्ट हो। वार्ड कहता है कि आपको कैसे पता? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आसपास की हर एक चीज के बारे में मुझे पता होता है। और अब ये उस बूढ़े आदमी के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर लिविनिया का जो भाई है वो पानी पीने से मना कर देता है क्योंकि उसे यहाँ का पानी अजीब लग रहा होता है। वार्ड कहता है कि मैं यहाँ के पानी को लैब टेस्ट करने के लिए भेजना चाहूंगा। वहीं हमें लिविनिया के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और आसमान में बिजली चमक रही होती है, लेकिन बार बार बिजली उसी मेट्रॉइड के ऊपर गिर रही होती है जो एक रात पहले इनके घर के बाहर गिरा था। दरअसल वो मेट्रॉइड आसमान से बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और लिविनिया और उसके फादर दोनों के दोनों ये देख रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर लगातार बिजली चमक रही होती है इसीलिए दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। और अगली सुबह जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो मेट्रॉइड वहाँ से गायब है। वहाँ पर एक गहरा गड्ढा है। इसके बाद लिविनिया के फादर अंदर आ जाते हैं। न्यूज में देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले उस मेट्रॉइड को एक यूएफओ बता रहे होते हैं। साथ ही जब से इस एरिया में मेट्रॉइड गिरा होता है यहाँ के फ्लावर्स अपने आप ही खिलना शुरू हो जाते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं और यहाँ के इंसेक्ट भी पिंक कलर के हो जाते हैं। अब उसी रात को लेविनिया की मॉम जब सब्जी काट रही होती है तभी उन्हें कुछ हो जाता है। वो कहीं खो जाती है और सब्जी काटते काटते वो अपनी उंगलियां भी काट देती है। इसके बाद लेविनिया के फादर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाते हैं और अपने बेटे बेनी से कहते हैं जो कि उनका बड़ा बेटा है कि घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर इनके जितने भी जानवर होते हैं वो सब के सब बेकाबू हो जाते हैं। साथ ही इनका डॉग भी कहीं चला जाता है। वही लेविनिया जो घर के अंदर होती है उसे पानी लाल रंग का दिख रहा होता है। दरअसल सबके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। यहाँ पर लेविनिया को उसके भाई बेनी को कुछ भी समझ नहीं आता। लेविनिया के फादर उसे कॉल भी करते हैं लेकिन कॉल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और अब लेविनिया के घर पर वार्ड आ जाता है जो लेविनिया को बताता है कि यहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ये कहकर वार्ड उस बूढ़े आदमी उस इलेक्ट्रिशियन के घर पर जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता और बताता है कि मेट्रॉइड के साथ एलियन भी धरती पर आ चुके हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। और वो वार्ड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें अजीब अजीब सी आवाजें होती हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये आवाजें उन एलियंस की हैं। वही रात होने पर जब लिविनिया के फादर अपनी वाइफ को लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर आता है जो कि पिंक कलर का होता है। लिविनिया के फादर को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी वहाँ पर वो अपने छोटे बेटे को देखते हैं। वो घर से अकेले यहाँ तक आ गया होता है। वो अपने बेटे को लेकर घर आते हैं जहाँ पर वो लिविनिया को और अपने बड़े बेटे को डांटते हैं क्योंकि उनके जानवर बाहर होते हैं जो जोर जोर से चीख रहे होते हैं। इसके बाद लिविनिया के फादर शाल लेने के लिए जाते हैं और जब वो शाल ले रहे होते हैं तभी उनके हाथ में एक जेली जैसा इंसेक्ट आता है जिसे वो हाथ में मसल देते हैं जिससे उनके हाथ में बर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। लिविनिया की मॉम जो हमेशा ऑनलाइन काम करती है, इंटरनेट पुअर होने की वजह से आज एक बार फिर से वो अपने एक क्लाइंट को खो देती है जिस वजह से उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा होता है। वहीं इन दोनों के बेटों को दिखाया जाता है जो उस जगह जाते हैं जहाँ पर जानवर होते हैं क्योंकि वहाँ से जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। लिविनिया की मॉम भी वहाँ पर पहुंच जाती है और ये देखते हैं कि इनका डॉग इनके एक दूसरे जानवर के साथ पूरी तरह से जुड़ गया है। वो एक अजीब क्रिएचर में बदल गया है। साथ ही यहाँ पर पिंक लाइट भी निकल रही होती है। ये देखकर ही सब डर कर भागने लगते हैं लेकिन तभी लिविनिया की मॉम और उसका छोटा भाई उन पर पिंक कलर की रेस गिरती है जिसके बाद वो आपस में जुड़ने लगते हैं। लिविनिया के फादर जब ये देखते हैं तो वो हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उनका कॉल नहीं लगता। वही लिविनिया को दिखाया जाता है जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक रिचुअल कर रही होती है और रिचुअल करने के बाद जब वो बाहर आती है और अपनी मॉम और अपने छोटे भाई को देखती है तो उनकी हालत देखकर वो चीख उठती है। लिविनिया अपने पिता और अपने भाई के साथ अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के जो अजीब से क्रिएचर में बदल चुके हैं ऊपर एटिक में ले जाती है। लिविनिया के फादर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे हैं, जानते हैं कि सब क्रिएचर बहुत खतरनाक है, इसीलिए गन लेकर सबसे पहले वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर जानवर हैं। वहाँ पर वो अपने डॉग को और उसके साथ जो दूसरा एनिमल जुड़ा होता है जिनके जुड़ने के बाद वो अजीब सा क्रिएचर बन गया होता है उसे मार देते हैं। और अब वो एटिक में भी आते हैं लेकिन वो चाहकर भी अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे को नहीं मार पाते। वहीं लिविनिया को दिखाया जाता है जो अपने दूसरे भाई के साथ इस जगह से घोड़े से भागना चाहती है, यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन तभी घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। और अब लिविनिया के भाई को कुएं के अंदर से उनके डॉग के भौंकने की आवाज
आवाज आती है। उसे लगता है कि उनका डॉग कुएं के अंदर है। वो उसे निकालने के लिए नीचे जाना चाहता है, पर तभी नीचे से पिंक कलर की रोशनी आना शुरू हो जाती है जो लेविनिया के भाई को मार देती है। और अब लेविनिया अपने भाई की मृत्यु के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। वो अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन उसके पिता उसे उसी एटिक में बंद कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे का वो क्रिएचर बंद किया हुआ है। लेविनिया अपने पिता को कहती है कि मुझे बाहर निकालो, और अब लेविनिया के सामने उसकी मॉम और उसके छोटे भाई का क्रिएचर है जो उसके ऊपर हमला करता है। लेविनिया जोर से चिल्लाती है, पर अब तक यहाँ पर वार्ड शेरिफ के साथ आ चुका है। वो एटिक की तरफ भागते हैं और वहाँ का दरवाजा खोल देते हैं। अब लेविनिया के पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उस क्रिएचर को मार देते हैं जो उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे के मिलने से बना होता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुएं के अंदर से पिंक कलर की लाइट बाहर आ रही है। तो देखकर लेविनिया के पिता अपना मानसिक संतुलन खो रहे होते हैं और अब वो उस पिंक लाइट की तरफ शूट करने लगते हैं, लेकिन शेरिफ उन्हें मार देते हैं। शेरिफ को लग रहा था कि वो वार्ड को गोली मार रहे हैं, इसीलिए शेरिफ ने उन्हें मार दिया होता है। लेविनिया यहाँ पर अकेली बची हुई है। वार्ड कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, पर लेविनिया उनके साथ जाने से मना कर देती है। जिसके बाद वार्ड शेरिफ के साथ उस इलेक्ट्रिशियन उस बूढ़े आदमी के घर जाता है। वो देखते हैं कि बूढ़े आदमी को भी मार दिया गया है, उसके शरीर से भी पिंक कलर की लाइट निकल रही है। और यहाँ पर बूढ़े आदमी ने मरने से पहले इनके लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है जिसमें उसने कहा होता है कि ये जो दूसरी दुनिया से एंटिटी हमारी दुनिया में आई है, ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलना चाहती है। और यहाँ पर भी अब पिंक लाइट निकलना शुरू हो जाती है, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी जंगल में एक पेड़ जिंदा हो जाता है जो शेरिफ को मार देता है। वार्ड ये देखकर डर जाता है और सीधा लेविनिया के पास जाता है। जैसे ही लेविनिया को टच करता है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि ये जो एंटिटी है जो कि अर्थ को पूरी तरह से बदलना चाहती है, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी लेविनिया के थ्रू अर्थ पर आ रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी लेविनिया जो पूरी तरह से बदल चुकी है वो आसमान में एक पोर्टल बनाती है जो कि एक बवंडर की तरह होता है जिसकी तरफ हर एक चीज खींची जा रही होती है। वार्ड किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर आता है। यहाँ पर वो लेविनिया के पिता को देखता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब वो यहाँ पर जिंदा हो चुके हैं और वो वार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। वार्ड अपने आप को बचाने के लिए नीचे तहखाने में चला जाता है और तभी बाहर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ देर बाद जब वार्ड बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर पिंक कलर का नामो निशान नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। वार्ड इस घटना के बाद पूरी तरह से सदमे में होता है। वो एक डैम के ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि ये जो एंटिटी थी वो इंसानों की समझ से बाहर थी, लेकिन मैं यहाँ का पानी कभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि वार्ड को लगता है कि यहाँ के पानी में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल लेविनिया के घर में जो एंटिटी आई थी वो उसी की वजह से आई थी। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि वो नदी के किनारे कोई रिचुअल कर रही थी और उसी के बाद उसके घर के बाहर वो मीटरॉइड गिरा। इसके साथ वो पिंक कलर की एंटिटी भी आई जो कि बहुत ही खतरनाक थी। वो इंसानों के माइंड को, उनके डीएनए को कंट्रोल कर सकती थी, साथ ही वो टाइम स्पेस हर चीज को कंट्रोल कर सकती थी, पर वो लेविनिया के साथ ही खत्म हो गई। तो ये थी पूरी कहानी कलर आउट ऑफ स्पेस की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।